ठीक है। इंटर कर लीजिए जो लोग आए। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिमल जो कल समझाए थे उसको बस नोट डाउन कर ले रहे हैं। ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन, पैरेंथेसिस मतलब ये मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर शो करता है। कल हम थोड़ा ये डिस्क्राइब किए थे, तो उसको थोड़ा सा आज लिख लेते हैं। सो नोटेशन में हम ए आई जे ऐसा यूज़ कर रहे हैं सच दैट आई इज लेस देन जे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू जे इज मैट्रिक्स, ठीक है, ए आई प्लस 1 डॉट 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 ए जे, ठीक है। सो ए आई जे जो है ये मैट्रिक्स को जब हम ये चेन को इवेलुएट करेंगे तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम ए आई जे लिख रहे हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देखा कि ए आई जे को इवेलुएट करने के लिए ए आई जे इज इवेलुएटेड सर एडमिट नहीं हो रहा है। ओके, हम कर दे रहे हैं। So Aij is evaluated by evaluating Aik and Ak plus 1 dot dot j, ठीक है, फॉर सम के। अगेन ध्यान दीजिएगा, फॉर सम के आई से के जे, ठीक है। सो फॉर सम मीन्स वी डोंट नो, दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज, इसलिए समेशन लगा रहे हैं यहाँ पे या फिर लूप लगाएंगे अपने कोडिंग में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ए आई जे को सॉल्व करने के लिए पैरेंथेसिस जो लगा रहे हैं के पॉइंट पे लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो है, तो ए आई जे को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ए आई प्लस 1 डॉट 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 ए के, देन ए के प्लस 1 डॉट 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 ए जे, ऐसा है। सो इसका मतलब क्या है कि ए आई जे इज इवेलुएटेड बाई इवेलुएटिंग ए आई के एंड ए के प्लस 1 टू जे इफ फॉर सम के। सो इसका मतलब क्या है कि हमने एक पैरेंथेसिस इधर लगा दिया, ठीक है, इधर लगा दिया। इसका ये मतलब नाउ वी हैव टू सब प्रॉब्लम, दिस वन एंड इसको भी हम ऑप्टिमली सॉल्व करेंगे। सो अभी क्या है कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसके और इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। सो फॉर मतलब सपोज ऐसा अगर आपको प्रूफ करने बोले तो उसके लिए क्या होता है ना, कट एंड पेस्ट मेथड बुक में लिखा हुआ है, वो करते हैं। सो सपोज कि इसका कोई और सॉल्यूशन, इसका मतलब कोई और सॉल्यूशन जो है, इसको सॉल्यूशन मतलब इसका कोई और सॉल्यूशन हमको मिल रहा है जो कि मिनिमम है, ठीक है। सो अगर हम वो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ऑब्वियसली इसका हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, जबकि इस हम एज्यूम कर रहे थे कि इसका जो करंट वैल्यू है उस पे ये मिनिमम है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए कि सपोज इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मिल रहा है, इसके एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ठीक है, बट इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन
इसके एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मिल रहा है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। AI टू AJ का ऑप्टिमल सॉल्यूशन AI टू AK के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मिल रहा है, ठीक है। और सपोज वो वैल्यू मिनिमम नहीं होके कोई और वैल्यू मिनिमम है, तो उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो इसका जो है जो वैल्यू मिलेगा, अगेन अब जो वैल्यू इसका मिलेगा वो इसके पहले वाले वैल्यू से कम होगा, तो इसका मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीजें आपको अगर प्रूफ कभी आता है तो आप ये लिख सकते हो। तो इसको हम बस लैंग्वेज में लिख देते हैं जो हम अभी बोले, ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन। समझ में आई ना बात जो बोल रहे हैं? इसको कट एंड पेस्ट मेथड बोलते हैं। सपोज हम ये बोल रहे हैं बेसिकली कि AIJ का ऑप्टिमल सॉल्यूशन सपोज AIK से आ रहा है, ठीक है। AIK से आ रहा है, AIJ का इसका ऑप्टिमल इससे आ रहा है, बट हम बोल रहे हैं कि कोई और एक वैल्यू AIK का एग्जिस्ट करता है, AIK का एग्जिस्ट करता है सच दैट इस मतलब इसका वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करने में ज्यादा लग रहा है, इसका कम है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करके इसका और मिनिमम वैल्यू पा सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, जो मेरा एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन बोलिए या कट पेस्ट मेथड बोलिए, जो भी बोलिए, ऐसे प्रूफ करते, ठीक है। सो ये सब प्रूफ टेक्निक है छोटे छोटे जो कि यूज होते हैं एंड बहुत इफेक्टिव है ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन of AIK includes include the optimal, that means ये हम बोल रहे हैं यहाँ पे ये चीज हम बोलने जा रहे हैं कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब भी मिलेगा तो इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन से ही मिलेगा, इसलिए ऐसा कोई मिनिमम एग्जिस्ट करता है ये ऐसा रॉन्ग है, ठीक है। इसका कोई भी दूसरा मिनिमम नहीं एग्जिस्ट करेगा, यही मिनिमम होगा, ठीक है। यही वैल्यू मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसी में मिनिमम होंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मिनिमम चाहिए, तो जो हम सब प्रॉब्लम यूज कर रहे हैं एक्चुअली वो ऑप्टिमल होगा, कहने का यही मतलब। तो ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन ऑफ AIK इंक्लूड, समझ में आ रही है बात मेरी? हम एक ही चीज को बहुत बार रिपीट कर रहे हैं ताकि एक बार तो दिमाग में चले जाए वो चीज। समझ में आई मेरी बात प्रद्युम्न? यस सर। एक सेकेंड, हम पानी लेके आ रहे हैं, गला बज रहा है। उन्नीस लोग हैं, 20-21 लोग हैं, ठीक है। जनरली इतना ही रहता है, ठीक है। सो ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन कोई ज्वाइन किया क्या? नहीं ना। ये देखिएगा थोड़ा जो समझाएं वो हम लिख रहे हैं। ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन ऑफ ये जे होगा इंक्लूड्स द ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन ऑफ AIK, ठीक है। सो वाई ऐसा क्यों है? इफ दिस इज not the case then कोई और ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा, then there exists a less costly way to parenthesize AIK। सो अगर ये ऑप्टिमल नहीं है तो कोई और एक लेस
कॉस्टली वे होगा एआई के का, उसको अगर हम इधर पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दे, तो हमको इसका और मिनिमम वैल्यू मिलेगा, जबकि हमारा एजम्पशन था कि ये तो ऑप्टिमल है। सो दिस इज कंट्राडिक्शन। सो हमारा ये मानना कि एआई के ऑप्टिमल नहीं है, ये रॉन्ग है। सो एआई के ऑप्टिमल होगा। सो ऐसे आप लोग ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रूव कर सकते हैं। लेस कॉस्टली, ये क्या लिखा मैंने, लेस कॉस्टली वे टू पैरेंथेसाइज दिस, ठीक है। we can put this value put this value in aij and get lower cost for, ये फुल स्टॉप हो गया है, इसको मिटा, for aij which is contradiction। सो इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो है, ये लेस कॉस्टली वे एग्जिस्ट करता है, ये रॉन्ग है। दैट मीन्स यही लेस कॉस्टली। नाउ स्टेप 2, अब आप लोग का रोल आ रहा है। अब हम आप लोग से जानना चाहेंगे सॉल्यूशंस। सो स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2, अब आपको रिकरेंस लिखना होगा, रिकर्सिव सॉल्यूशन। सो रिकरेंस आपको क्यों लिखना होगा, क्या फ़ायदा होगा रिकरेंस खुद से लिखने से? आपकी कोडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। सो हम सारे इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं आपको, ठीक है। सो आपको रिकरेंस लिख के दिखाना है। तो हम लिख रहे हैं MIJ। सर एक बार फिर से बताइएगा ऊपर से। क्या आप बताइए, बोलिए सर प्रद्युम्न, क्या चाहिए? मतलब सर नहीं हाँ समझ हाँ, में आया, क्या समझाना चाह रहे हैं? अच्छा, ये स्टेप 1 जो आपको समझाया वो पूरा ही नहीं समझा? नो सर। ओहो, तो मैं तो कई बार बोला, मुझे लगा हो गया होगा। हम क्या बोल रहे हैं, देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि आप इसको एक बार पढ़िए तो जरा, जो हम लिखे हैं यहाँ से पढ़िए तो जरा, यहाँ से एंड तक पढ़िए जरा, एकदम ध्यान से, इत्मीनान से। हम 2 मिनट आपको दे रहे हैं, आप पढ़िए, 2 बार 3 बार उसको पढ़िए। सो मतलब समझिए कि ये जो लाइन मैंने लिखा है, AIK is evaluated by evaluating this and this for some k this, उसके बाद मैंने ये लिखा, ठीक है। सो मैं सिर्फ इसके लिए बात कर रहा हूँ, इट्स एप्लीकेबल टू दिस ऑल्सो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बट सिर्फ इसके लिए बात कर रहा हूँ ताकि कम कम मतलब ज़्यादा लिखना ना पड़े। इतना में ये इसके लिए समझ गए, तो इसके लिए भी आप वैसे ही सेम चीज़ लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक बार 2 बार पढ़िए इसको, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, नहीं समझ में आता है फिर हम समझा रहे हैं आपको, फिर से समझा रहे हैं। एक्चुअली इसको बहुत लास्ट क्लास से भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे भी समझाए थे वही चीज़। तो पढ़िए इसको। एक मिनट, कोई ज्वाइन किए क्या? नहीं।
पढ़े प्रद्युम्न? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? नो सर। हाँ ठीक है। देखिए अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा। ai प्लस 1 ai प्लस 2 डॉट 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 aj, ठीक है। सो यहाँ पे इसको चेंज करता है थोड़ा सा। ये डॉट डॉट ए के देन ए के प्लस 1 डॉट डॉट दिस। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन जो हम करेंगे उसके लिए एक पर्टिकुलर के ढूंढा हमने, ठीक है। सो ध्यान में हमेशा रखना है बैक ऑफ द माइंड, अगर हम ये इसका ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ये कर रहे हैं कि जो चेन ऑफ मैट्रिक्स है, ये साउंड क्यों आ रहा है बार बार? कोई लीव कर रहे हैं या कोई ज्वाइन कर रहे हैं तब आता है क्या? कोई ज्वाइन कर रहे हैं। ओके हाँ, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। सो हम बोल रहे हैं कि हम इसको बैलेंस पैरेंथेसाइज कर रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से देखिए कि हम इसको ऐसे मतलब पैरेंथेसाइज कर रहे हैं सच दैट टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमको मिनिमाइज करना है। यहाँ तक क्लियर है? ये बात समझ गए प्रद्युम्न? हमको यस। इसका टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिनिमाइज करना है। तो उसके लिए हमको एक पर्टिकुलर के ढूंढना है जहां पे हम ब्रैकेट देंगे और के पहले वाले को हम सॉल्व, के पहले वाले का टोटल पैरेंथेसाइजेशन देखेंगे और के बाद वाले का टोटल पैरेंथेसाइजेशन देखेंगे। टोटल पैरेंथेसाइजेशन देखेंगे मतलब टोटल स्केलर मल्टी पैरेंथेसाइज कर दिए तो उसका टोटल मतलब कितना कॉस्ट आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। सो अगर हमको पूरे का स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिनिमाइज करना है तो हम ये बोल रहे हैं कि हम इसका और इसका ये जो के हम यूज कर रहे हैं वो ऐसा है कि ये जो है यहां से यहां तक का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसका हम मिनिमम ही यूज कर रहे हैं। मतलब इसको जब हम पैरेंथेसाइज करने जाएंगे तो हम इसका भी मिनिमम ही यूज करेंगे। लाइक ए आई जे को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि ए आई के एंड देन ए के प्लस 1 टू जे, ये दो सब प्रॉब्लम हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिनिमम। अगर हम इसका हम ऑप्टिमल बोल रहे हैं तो इसका मतलब बोल रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसका जो मिनिमम आएगा वो इसके मिनिमम और इसके मिनिमम से ही आएगा। तभी हम बोलेंगे कि हाँ ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर शो कर रहा है। समझ में आई बात? यस सर। तो अब ये इट मेक सेंस, व्हाट आई हैव रिटन इट मेक सेंस टू यू? यस सर। आगे बढ़े? नहीं, बहुत लोग को नहीं समझ में आया, कुछ लग रहा है कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं। कुछ बोलना है किसी और को जिसको नहीं समझ में आया? पूछ सकते हैं, प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए, आपके लिए बढ़िया है, मेरे लिए। हाँ, एक हैंड रेस किया किसी ने, सुरभि ने। बोलिए सुरभि। सर ये कट पेस्ट मेथड टेक्निक को कब यूज करना है सर, और यहाँ क्यों यूज किए? कट पेस्ट मेथड टेक्निक को यहाँ क्यों यूज किए, ये बोल रहे हैं ना? आपका यही क्वेश्चन है ना? यूज कब करते हैं उसको? हाँ, और सर यूज कब करते हैं? ऐसे यूज कब करते हैं? ये क्वेश्चन को कैसे हम आंसर करें?
कट पेस्ट मेथड को, रुकिए 2 मिनट रुकिए, कट पेस्ट मेथड को यूज क्यों करते हैं? हम ये बता दें कि यहाँ पे हम क्यों यूज किए हैं, तो शायद आपको आंसर मिल जाए। एक बार हम उसको ट्राई करते हैं तो फिर देखते हैं। सो हम क्या बोल रहे हैं ना सुरभि, कि कट पेस्ट मेथड इसलिए यूज करते, यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं। देखिए अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स में वो, देखिए यहाँ पे हम जो है ना ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी जगह पे कट पेस्ट मेथड यूज हो सकता है किसी और तरह के मैथमेटिक्स में यूज होता हो। सो आपने बहुत ब्रॉडर क्वेश्चन पूछा, सो उस क्वेश्चन को हम इस फील्ड के हिसाब से, अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से हम आंसर करना चाह रहे हैं कि कट पेस्ट मेथड व्हाई वी आर यूजिंग। सो अभी हम क्या बोल रहे हैं ना, कि हम ये बोल रहे हैं कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन और इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन से ही मिलेगा, वाई। ठीक है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसके ऑप्टिमल और इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन से ही मिलेगा, वाई। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये ट्रूथ है कि इसका ऑप्टिमल इससे मिलेगा, लेकिन यू हैव टू आर्ग्यू, यू हैव टू प्रूव दैट इफ आई एम क्लेमिंग कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसके ऑप्टिमल और इसके ऑप्टिमल से मिलेगा, तो आपको प्रूफ भी करना है। देन वो प्रूफ करने के लिए कट पेस्ट मेथड यूज करते हैं। सो फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एज्यूम कीजिए कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन से हमको इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन से हमको इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इसका कोई और ऑप्टिमल, इसका जो वैल्यू है, जैसे जो करंट यूज किए हैं इसके ऑप्टिमल के लिए, तो इसका ऑप्टिमल कोई और वैल्यू रहा होगा। लाइक इसको हम लिख ही देते हैं, तो इतना लिख देते हैं तो आपको ठीक से समझ में आएगा। ए आई जे का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ए आई के एंड ए के प्लस 1 जे से मिल रहा है। सो कट पेस्ट मेथड के लिए हम बोल रहे हैं, सो सपोज इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है इसके ऑप्टिमल और इसके ऑप्टिमल से मिलता है। ये हमारा स्टेटमेंट है कि इसका ऑप्टिमल इसके ऑप्टिमल इसके ऑप्टिमल से मिलता है। सो प्रूव दैट, क्वेश्चन इज प्रूव दैट, ठीक है। सो आप लिखेंगे फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, फॉर द सेक ऑफ, सेक का स्पेलिंग क्या होता है? इस एक ही होता है क्या? हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, फॉर द सेक ऑफ contradiction, for the sake of contradiction assume that aik जो है, aik for the sake of contradiction assume that for optimal solution of aij that aik is used which is not optimal, that aik is used which is not optimal, ठीक है, which is not optimal। सो अब ये सेंटेंस समझ रहे हैं, हम लिख ही दिए यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं उसका उल्टा मान लीजिए। और जब हम उल्टा मानेंगे और हम कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग होगा। 3 मेथड्स आप पढ़ेंगे प्रूफ का, कंस्ट्रक्टिव मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और एक और है मुझे याद आएगा तो मैं बताता हूँ, इंडक्शन मेथड, इंडक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। ये 3 मेथड आप लोग प्रूफ टेक्निक्स में पढ़ेंगे। ये डिस्क्रीट मैथ्स में लोग पढ़ाते हैं, IITs में लोग पढ़ाएंगे, आप NPTEL के लेक्चर सुनेंगे तो यहाँ पे पता नहीं, आई डोंट नो कवर करेंगे कि नहीं। सो ये 3 मेथड से जनरली चीज़ें प्रूफ की जाती हैं। सो हम ये स्टेटमेंट को, हमारा स्टेटमेंट क्या था कि फॉर AI के ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ AI के ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ AIJ, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ AIK एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज यूज्ड। तो इसको प्रूफ करने के लिए फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ AIK
AI, different AI, optimal solution of Aij, different Aik is used, which is not optimal. Different means which is not optimal. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन लिखा हुआ सही लिखे हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन? ये सही लग रहा है आपको? यस सर। हाँ, सो नाउ अब देखिए क्या होगा। तो अब क्या होगा कि हमारा AI के जो यूज हुआ है उससे छोटा कोई AI के प्राइम हो एग्जिस्ट करता होगा, प्राइम इसका जो वैल्यू होगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा उससे कोई छोटा ये एग्जिस्ट करता होगा, प्राइम यूज कर रहे हैं या प्राइम की जगह कुछ और यूज कीजिए। इसको क्या यूज करें? अच्छा ऐसा यूज करते हैं, ये प्राइम। चलिए ऐसा, मतलब सिंस ये ऑप्टिमल नहीं है तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता होगा सुरभि, ठीक है? कुछ ऐसा AIK का कुछ इससे छोटा वैल्यू यूज मतलब हमारा होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पुट करें, इसी चीज को अगर हम यहाँ पुट करें तो हमको ना, जैसे AIJ का जो वैल्यू AIK और इससे आ रहा था, AK+1J से आ रहा था, तो अगर हम इससे कुछ छोटा वैल्यू यूज करें, दैट मीन्स इसको कट करके इसको यहाँ पे पेस्ट करें, तो इसका जो वैल्यू है वो थोड़ा कम वाला मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वलिटी। ये छोटा है, तो अगर इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा थोड़ा और छोटा मिल जाएगा AIJ। तो अगर ये हमको और छोटा मिल रहा है, इसका क्या मतलब है कि हमारा एजम्पशन कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन था वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? सो इसका मतलब कि हमारा ये वाला, फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये AIJ के ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए AIK यूज हुआ है जो कि ऑप्टिमल नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक है? सो हम इसको यूज करके प्रूव कर दिए कि ये इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है हमको इसको यूज करने में, जबकि हमारा एजम्पशन था कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन में डिफरेंट यूज हुआ है, ठीक है? अभी सुरभि? यस ये सर। अभी भी तो हम आगे बढ़े? यस सर। हाँ गुड। अभी आपको प्रद्युम्न अभी क्लियर है पूरा? यस सर। हाँ, सो पॉइंट इज दैट, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नाउ आप लोग ट्रैक पे हो कि कैसे मेरे क्लास में पढ़ना है। आपको हर पॉइंट पे ऐसे ही रोकना है। मे भी हम कुछ बोले तो उसके पीछे मतलब जो बैक ऑफ माइंड मेरे थॉट चल रहे हो मेरे लिए ट्रिवियल हो, मुझे एकदम आसानी से समझ में आ रहा हो, आपको नहीं आएगा तो आपको रोक के पूछना है, देन हम इतना एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज हम एज्यूम करेंगे कि हम जो सोच रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। सो क्लास शुड बी इंटरैक्टिव, मेरे क्लास इंटरैक्टिव ही होने चाहिए। अगर इंटरैक्टिव नहीं होता है तो हमको अपने आप में लगने लगता है कि बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही, और एक दो लोग जो भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, लाइक सुरभि हुई या आप हुए, ये एक दो लोग भी अगर रेगुलर हमको इंटरप्ट करके चीजें पूछते रहेंगे तो बाकी आपके फ्रेंड्स का भी क्लियर होगा। तो ये इंटरप्ट करना हमको जरूरी है, ठीक है? चलिए अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपके काम, आपको हम असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट क्वेश्चन देंगे करने का। स्टेप 2 क्या है? आपको अब रिकरेंस लिखना है, रिकर्सिव सॉल्यूशन। तो रिकरेंस क्या लिखना है? लेट MIJ, ये एक मैट्रिक्स हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? MIJ इज इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, minimum number of scalar multiplication needed to compute AIJ, to compute AIJ। आपको वो कट पेस्ट समझ में आ गया ना सुरभि? यस सर। हाँ, आप बुक जरूर रीड कीजिएगा। बुक में ना ये कट पेस्ट मेथड से एक्सप्लेन किया है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, ठीक है? सो बुक रीड करिएगा जरूर आप लोग। और ये टेक्निक आप एल्गोरिदम में भले टेक्निक यूज कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, ये मैथ्स के किसी भी ब्रांच में लग सकता है ये सारी चीजें। सो जस्ट उससे फीलिंग अपना डेवलप करते जाइए, सो
आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनते जाएंगे। जो हम लिख रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। MIJ क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन नीडेड टू कंप्यूट AIJ। ठीक है, आपको इफ बेस केस हम लिख दे रहे हैं I इक्वल टू J, देन AI is only one matrix, one matrix. So M I comma I is equal to 0 for all I. ठीक है, so if I is not equal to J, there exists K such that AIJ is optimally computed by AI के computed by और from जो भी होगा, computed from AI के and AK plus 1 J. So now your task. So ऊपर जितना भी हम लिखे हैं सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना ही को सोच के आपको आंसर करना है, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं सोचना है। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये AIJ जो है चेन ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हम बताए थे कि कैसे होता है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने पे। ठीक है, एक चीज़ में और छूट रहा है, तो एक चीज़ है जो छूट रहा है, समझिए कि वो हम यहाँ लिख रहे हैं A1 नहीं, AI plus 1, AI plus 2, AK plus 1, AJ ये है। तो इसका डायमेंशन हो गया PI माइनस 1 क्रॉस PI। ठीक है, इसका डायमेंशन हो गया PI क्रॉस PI प्लस 1। ठीक है, एंड डॉट 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 ऐसे ही इसका डायमेंशन हो गया PK माइनस 1 क्रॉस PK और सिमिलरली रेस्ट। सो हम डायमेंशन लिख दिए हैं ऊपर। सो MIJ क्या होगा? MIJ क्या होगा? MIJ क्या है? I से J तक मल्टीप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सब लिखा हुआ है, K यूज कर रहे हैं। सो ये आपको रिकरेंस लिखना है। ठीक है, सो आप हमको लिख के दिखाइए। MIJ जो एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसको छोटे सब प्रॉब्लम्स के फॉर्म में लिखना ही रिकर्सन है। सो आप इसका रिकर्सिव इक्वेशन मुझे बताइए, फिल दिस साइड। मे भी 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, लेकिन आई नीड दैट। ठीक है, आपको करना पड़ेगा कैसे भी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे रोल प्ले करेगा ये भी आपको सोचना होगा। सो 10 मिनट आपको दे रहे हैं, कीजिए इसको। ये डायमेंशंस यूज हो सकते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है। तो MIJ मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन नीडेड टू कंप्यूट दिस। ठीक है, ये है। तो इसको आप लिखिए, लिख के बताइए।
लिखा किसी ने? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में सोचिएगा ना तो लिख पाइएगा। तो MIJ क्या है? वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है A1 A2 A3 अप टू AJ को मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायमेंशन क्या होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये आप देख चुके हैं। इट्स नॉट दैट टफ, लिखा हुआ है ऊपर में ही ऑलमोस्ट। बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व कर रहे हैं ना, तो MIJ सॉल्व रिकरेंस रिलेशन यही होता है ना। तो MIJ को छोटे सब प्रॉब्लम के फॉर्म में लिखना। तो कौन से छोटे सब प्रॉब्लम्स, अभी तक तो वही एक्सप्लेन करते आए, कौन से छोटे सब प्रॉब्लम्स यूज होगा। सर हाँ, फॉर लूप चलाएंगे सर 1 to n - 1 और फिर मिनिमम लेंगे m of ij और m of 1 to I और m of I plus 1 to n। चलिए, आप जो बोल रहे हैं मैं वही लिख रहा हूँ। आप फिर से बोलिएगा। आदित्य, आदित्य ही ना, क्या नाम आपका? यस सर। हाँ, आदित्य नंदन, ठीक है। हाँ बताइए तो जरा। आप बोल रहे हैं कि हम एक फॉर लूप लिखेंगे, ठीक है, के लिए ना? यस सर। ठीक है, 1 to के n लिए - 1 1 to के लिए 1 to n-1, ठीक है। देन m of ij equal हाँ, MFIJ यहाँ हम लिखे हुए हैं इक्वल व्हाट? minimum of m of ij comma m of ij plus m of I plus 1 in n। अगेन एक सेकंड। m of ij MIJ is equal to minimum of what? M of ij। IJ, ओके। यस सर, कॉमा सो ये जो है ये मिनिमम इस इधर भी है, सेम ही है जे IJ। हाँ, कॉमा ओके m of ओके 1 to I M of 1 to I 1 क्यों देख 1 रहे हैं? 1 comma तो I 1 comma I 1 कॉमा I, yes ओके, sir plus m of I plus 1 I plus 1 comma n कॉमा n n N, n yes sir। और कुछ? no sir। हाँ, तो ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। एक चीज मैं बोल रहा हूँ आदित्य, सपोज के इज नोन। yes चलो, सपोज के इज नोन, तो ये फॉर लूप हटा देंगे और ये मिनिमम ये हटा देंगे। आप फॉर लूप तो हटा देंगे, yes sir। ठीक है। कि यू नोन कि विच वैल्यू ऑफ के दिस इज करेक्ट, नाउ यू कैन राइट एंड टेल मी। सो तो सर पॉइंट इज इसके दैट लिए you are looping in k na, and you are not using k anywhere, yes sir and k होगा सर I you की जगह why you introduce n? What is n? I don't know,
एंड नहीं आई सर, हैव हम गिवन आई आई वेरिएबल से, यूज किए थे। हाँ let me complete. I have given I to j, so why this one came? I did not, I'm not, I'm a bit confused. So नो सर, सबसे 1 पहला, to k होगा सर। हाँ एक सेकेंड आदित्य, सो एज्यूम, हम लिख दे रहे हैं एज्यूम k is given, अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, k is given to you, ठीक है। सो किस k के लिए mij मिनिमम है, दैट इज गिवन टू यू। नाउ हाउ यू विल राइट, टेल मी। mij इज इक्वल टू, सर ऊपर में जो फॉर लूप चलाए हैं उसमें सर हम वेरिएबल की जगह केज के जगह आई लिए थे, इसलिए आई हाँ वहाँ वो पे लिखे थे। ओके ओके ठीक है, हटा दिया, के हटा दिया। अब आपको पता है कि वो हम फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे। आदित्य जो आप बोल रहे हैं ना, वो हम नेक्स्ट स्टेप में इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी हम बोल रहे हैं कि आपको के पता है, देन आप कैसे करोगे बताओ। के पता है, यू नो विच फॉर विच के ये मिनिमम आ रहा है, देन बताइए। एम ऑफ 1 to k और प्लस 1 to k, k प्लस एम ऑफ k plus 1 to n, k प्लस 1 to n। n, ठीक है। यस सो व्हाट इज दिस n? n नहीं दिया हुआ था, सिर्फ पैरामीटर i और j था। अच्छा, हाँ जे सर, सॉरी जे। सो लाइक देखिए a1 a2 ऐसा है, कहीं पे ai अपीयर किया एंड कहीं पे aj अपीयर किया, तो हम सिर्फ अभी इतना ही सॉल्व कर रहे हैं। a1 ये सर जे होगा भी n। नहीं देख रहे, इधर कहीं पे an होगा सपोज, तो an, तो यहाँ पे जो यहाँ पे आप 1 बोल रहे हैं, यहाँ पे आप शायद i एज्यूम कर रहे हैं, आई गेस। यस सर, आई एज्यूम कर रहे थे वहाँ पे। हाँ i2k प्लस k plus k 1 प्लस to j। ये बोल रहे हैं। अच्छा, और कुछ? नो सर, हो गया। हाँ मेरी बात आप थोड़ा सा समझिएगा आदित्य। हम क्या कर रहे हैं, ये ai दिया, ठीक है, ai प्लस 1 दिया, डॉट 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 ak दिया, ak प्लस 1 दिया, डॉट 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 aj दिया। तो अब बोल रहे हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम निकाल रहे हैं, कि टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे हैं जो ये है। तो हम बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये मैट्रिक्स का एंड टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये मैट्रिक्स का, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। सिर्फ इतना ही या और कुछ? आप यही बोल रहे हैं। यही होगा सर। सपोज हम आपको 3 मैट्रिक्स दे रहे हैं, a1, ठीक है। ये दोनों को सर जोड़ना नहीं पड़ेगा सर, इन दोनों का जो डायमेंशन है उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब एक्चुअल आंसर आएगा। हाँ वेरी गुड, दैट आई वाज आस्किंग यू। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, a1 a2 a3 ये 3 है, ये तीनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। सो हम बोल रहे हैं कि बैलेंस पैरेंथेसाइज यहाँ से कर दिए, तो इसका वैल्यू जो होगा और इसका वैल्यू होगा, उसके साथ और क्या होगा पैरामीटर, कुछ तो होगा ना, क्योंकि ये जो आया और ये जो आया इसको भी तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। A1 का रो और A3 का रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ नाइस। सो अब समझिए, सभी लोग समझिएगा, इसको ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम का इंडिविजुअल जो सॉल्यूशन आ रहा है इसका उसके साथ अब ये दो मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। सो इस मैट्रिक्स का डायमेंशन अब बताइए आदित्य, इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है बताइए मुझे। AI का रो और AJ का रो, AJ का कॉलम। पी आई जे नहीं है, के है यहाँ पे। अच्छा, पी ऑफ AI पी ऑफ आई माइनस 1 क्रॉस पी के, यही बोल रहे हैं, यस सर, यही ना। और यस सर, इसका डायमेंशन क्या हो गया, पी ऑफ के तो पी ऑफ जे, यही ना। यस सर। तो ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटू ये होता है, तो यहाँ पे प्लस आप जो बोल रहे हैं पी ऑफ आई माइनस वन इंटू पी के इंटू पी ऑफ जे, ये 3 चीजें, ये भी चीज चाहिए इसको। अब बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन इस चीज में? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम?
वेरी गुड आदित्य, इट्स इम्प्रेसिव। सो हम क्या बोल रहे हैं कि आदित्य ने बोला MIJ को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, ऑल्दो आपका अटेम्प्ट जो है ना वो सही था, बहुत सही था, बट यू हैव टू थिंक, ये वाली चीज सोचना था, ये वाला चीज खुद से सोच के आप बोलते तो और अच्छा लगता मुझे, बट एनीवे आप स्लाइट हिंट में ही बोल दिए, दैट्स गुड। MIJ जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, MIK का सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं, देन इसको मतलब MIK को जो सॉल्व करने में मिनिमम स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिला, देन MK प्लस 1 टू J का जो मिनिमम स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिला, नाउ ये दोनों मैट्रिक्स को भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो PI माइनस 1 क्रॉस PK क्रॉस PJ है। नाइस, सभी लोग समझ में आया ये इक्वेशन? So you wrote recurrence relation correctly. Good. सभी को समझ में आया? सुरभि, विकास, प्रद्युम्न, शिव? यस सर। जितने नाम बोले उतने यस नहीं आया, एक ही यस आया। सुरभि? यस सर। यस सर। हाँ, और कुछ लोगों से पूछ लेते हैं जो कि कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते। अर्पिता, समझ में आया आपको? इट्स इम्पोर्टेंट, एक मतलब ये खुद से लिखना बहुत जरूरी है। सो मे बी मतलब थोड़ा टाइम लगे, बट जब आप लिखने लगोगे तो सब लोग लिखने लगोगे। इट्स नॉट दैट हु रोट फर्स्ट और हु रोट सेकेंड, एवरीवन शुड राइट इट, क्योंकि सभी को समझना है। फर्स्ट सेकेंड वो अलग चीज है, जिसको जल्दी समझ में आ गया जल्दी करेगा, बट अल्टीमेटली सभी को लिखना है। ठीक है? आप अतुल, आपको आज कुछ समझ आ रहा है? सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट आ रहा है। हाँ, प्रीवियस लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, आप देखिएगा तो रहेगा। हाँ, अर्पिता कुछ बोल रहे हैं, आपको समझ में आया? क्या बोले? ओके ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये हो गया, बट पॉइंट इज दैट वी डोंट नो व्हाट के इज। यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि के हमको पता है। सो अब आप जो आपने जो फॉर लूप डाला था, मैं अभी डालूंगा, ठीक है? सो 2 लाइन लिख लेते हैं उसके पहले। सो ये हो गया, इफ वी नो द के देन ये होगा, बट वी डोंट नो द के ना। सो फॉर दैट हमको क्या करना पड़ेगा, सारे के लिए इटरेट करके वो मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। तो वो इक्वेशंस हम लिखते हैं। सो अभी कुछ इस पे लिख लेते हैं। बिकॉज AI K has dimension PI minus 1 cross PK, A K plus 1 टू J डॉट डॉट 2 डॉट दे रहे हैं ना, इसके बीच में 2 डॉट, J हैज डायमेंशन PK क्रॉस PJ, ठीक है? मल्टीप्लाइंग both matrix require P of I minus 1 cross P of K cross P of J scalar multiplication। ठीक है, ये हो गया, जो एक इंपॉर्टेंट लाइन था लिख दिया। सो नाउ वी डोंट नो अबाउट K ना, सो वी don't know about K, so we will iterate, जो आपने फॉर लूप लिखा था पहले, iterate I K2, it's not equal to I K2
ये ठीक। So we know about K, so we will iterate on this, ठीक है। I don't know sentence correct है कि नहीं, but meaning समझ में आ जाएगा। We iterate like this. So Mij अब क्या होगा देखिए, Mij अगर पूरा लिखना है so बेस केस पहले लिखेंगे 0 if I is equal to j, then minimum of I is equal to k to j, ठीक है, m of I k, ठीक है। ये जब भी इस तरह के आएंगे ना, तो इसके लिए जब आप कोडिंग करने जाओगे तो यू हैव टू राइट अ फॉर लूप, को लिखना ही पड़ेगा। तो आपने जो फॉर लूप लिखा था आदित्य, वो मैं समझ गया था कि आप ये मीन कर रहे हो। सो एम ऑफ k प्लस 1 टू j प्लस p ऑफ I minus 1 into pk into pj if I is less than j, ठीक है। सो ये हो गया, अब ये रिकरेंस हो गया। नाउ स्टेप 3 है कंप्यूटिंग दी ऑप्टिमल कॉस्ट, ठीक है, टेबुलर सॉल्यूशन। सो हम अभी दो लाइन और लिखेंगे, उसके बाद आप लोग अभी आधा घंटा बैठ सकते हैं क्लास में। हम आपसे ये टेबल बनवाना चाह रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाह रहे हैं टेबुलर। ये हमारा रिकरेंस जब आ गया ना, तो अब हम टेबुलर फॉर्म में एक क्वेश्चन देके टेबल क्रिएट करवाना चाह रहे हैं। तो आधे घंटे आप लोग दे सकते हैं, बताइए किसी को दिक्कत हो तो हम नहीं लेंगे क्लास आगे, लेकिन अगर दिक्कत ना हो तो लेंगे। कोई दिक्कत हो फ्रीली बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मन है करने का, आधे घंटे आप लोग रेडी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब और अच्छा है मेरे लिए। हाथ खड़ा कि आधे घंटे दे सकते हैं, बोलने में दिक्कत आ रही है। क्या क्या प्रद्युम्न? मैथ का क्लास है सर। कितने बजे से? अभी लिंक आ गया, 1 बजे से ही था। 1 बजे से क्यों क्लास ले रहे हैं यार? का शेड्यूल है, मंडे को मतलब ट्यूसडे को लेते हैं 1 बजे से ही। अरे यार, हम अपना क्लास का स्लॉट इसलिए इस टाइम पे डाले ना कि मतलब ज़्यादातर मेरे क्लासेस वो एक जो रिसेस है उसके टाइम के पहले ही है, ताकि हम थोड़ा एक्सटेंड कर सके। एनीवे चलिए ठीक है। उनका क्लास का टाइमिंग क्या है? 11 से 12। तो उसमें वो नहीं लेते हैं? आज नहीं लेते हैं, मतलब आज के दिन ही सिर्फ। और ठीक है, तो हम तो ले सकते हैं ना, 11 से फिर शुरू कर ही सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर उधर आ गए तो जाइए। हाँ हेलो, ठीक है सर। हाँ ठीक है जाइए। हमको सोचे थे आज खत्म, एटलीस्ट एग्जाम्पल करवा देंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा अच्छा से। चलिए ठीक है, जाइए आपको।